तो इस समय रोजा का समय चल रहा था, तो इसमें रोजा रखने के लिए दवा बनाया जा रहा था। जबरदस्ती कर रहा था, उसी वजह से तो मुझे मारा पीटा है। हाँ। हाँ कहता रोजा रखो, हाँ रोजा, गाय का मांस खाओ, हाँ नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ो। हाँ तो आप ये सब करती हैं? नहीं, आप क्या करती हैं? मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगी ना। हाँ। हाँ, अपना ही धर्म निभाऊंगी। हाँ। हाँ, उसकी पूरी फैमिली आई थी, जिसमें उसकी दो बहन का नाम है फातिमा और मोमिना और उसकी माँ, वो सब लोग आए, बोले कि हम शादी इसी शर्त पे करवाएंगे जब तुम गाय का गोश्त खाओगी, रोजा रखोगी, नमाज पढ़ोगी। हाँ ऐसे सब कहते हैं। हाँ। कितना बार आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं? अब की तीसरी बार है। तीसरी बार है जी। 2 बार अबॉर्शन करा चुका है। हाँ। बच्चे भी नहीं है? नहीं। आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। कैसा न्याय? ना उसको सख्त से सख्त सजा चाहती हूँ। उसके प्यार में झांसे में आ जाती तो अपने माँ बाप का प्यार भुला जाती हैं? भुला नहीं जाती हूँ, लेकिन अब उसके बहलाव फुसलाव में आके अब क्या करूँ। आप इतनी बड़ी मंत्र भी किया था मेरे ऊपर। हाँ। हाँ, तो मैं फिर दिखवाई, तब जाके मेरा दिमाग सही हुआ, नहीं तो सिपली करके जहाँ हम दिखवाए थे, सिपली कोई इल्म है इन लोग मुसलमानों का, वो बल्कि एक मौलाना भी थे, वो भी जबरदस्ती हमको धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और निकाह करने के लिए फोर्स कर रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे वो? यही बोल रहे थे कि निकाह कर लो, ऐसा ऐसा करो, धर्म परिवर्तन करवाओ, मुस्लिम बनाओ, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरीके से मतलब हिंदू लड़कियों को फंसाओ अपने जाल में, उसके बाद में उनके साथ जबरदस्ती करो। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी मतलब अपने हिंदू बहनों से कि कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी मुस्लिम के चक्कर में नहीं आना। अच्छा, शादी करके उसके साथ रह रही थी बिना शादी के ही? शादी वो किया नहीं था। हाँ, बोलता था आप करेंगे कब, तब करेंगे। उसके बाद में जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तब मारता पीटता था, एबॉर्शन करने के लिए बोलता था। हाँ। जैसे आप प्रेग्नेंट होती थी तुरंत मारपीट चालू हो जाता था कि एबॉर्शन करा लो। हाँ, छुटकारा पाना। हाँ, इस बार भी वही चीज हो रहा है। हाँ, इससे छूटा 151 का धारा लगा के, उसके बाद में जब छोड़ दिए, मतलब वहाँ पे न्यायालय भेज के जब छोड़ दिए, तब वो हमारे घर पे आया 8:30-9 बजे के लगभग, वही टाइम है। तो आया तो हम मतलब दरवाजा अंदर से मैं बंद की थी, तो खिड़की से उसको मैं देखी कि यहाँ आया है। उसके बाद में वो दरवाजे पे ईटा पत्थर से मारने लगा और आया था, करीब 3 बाइक से आया था, सब पे 2-2 3-3 लोग थे। उसके बाद में जब मैं चिल्लाने उल्लाने लगी अंदर से, सब लोग जुटे तब भाग गया। हाँ। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं बस्ती जिले में। बस्ती जिले से एक बड़ी खबर निकल सामने आ रही है, जहां पे एक हिंदू लड़की है जिसको जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है और इस समय रोजा का चल रहा था और जबरदस्ती एक इनका जो परेशान कर रहा है, वो कहता है कि गाय का मांस खाओ, हिंदू से मुस्लिम बन जाओ और योगी आदित्यनाथ को गाली दो। क्या पूरा मामला? वो लड़की यहाँ पे क्या है पूरा मामला? मामला ये है ना कि वो मतलब पहले मेरे ड्राइवर थे, ड्राइवर से फिर उसके बाद में वो मेरी गाड़ी चलाते थे, पापा की गाड़ी थी। फिर मेरे साथ छेड़खानी भी करते थे। तो फिर मैं मतलब शर्म बस बता। कौन था वो? अहमद रजा। अहमद रजा? हाँ। अहमद रजा आपके यहाँ ड्राइवर था? जी। वो ड्राइवरिंग करता था, फिर आपसे छेड़छाड़ करता था? जी। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद में एक दिन हमारे घर पे कोई नहीं था और उसके बाद में ये आया, जबरदस्ती हमारे साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाया। फिर हम बोले कि हम घर पे बता देंगे, तो वो मतलब बोला कि अगर घर पे बता दोगी तो मतलब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद में तब भी मैं नहीं डरी, तब वो बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगा, मतलब मुझे ऐसा बहलाया फुसलाया। फिर उसके बाद में मैं भी उसके झांसे में आ गई। उसके बाद में इसने बोला कि चलो भाग चलो। फिर 24 में, सन 2024 में, फरवरी में, डेट नहीं याद है, हम उसके साथ भाग गए। उसके बाद में इधर उधर रिश्तेदारों के साथ लेके रह रहा था, जिसमें भागने के टाइम उसने ये बोला कि जो भी तुम्हारे पास ज्वेलरी है और कैश है, एक बाकी अकाउंट में मेरे थे 1,00,000-1.5 लाख जो भी थे, तहाँ सब लेके चलो। तो वो सब मैं लेके आई, सब पैसा ज्वेलरी सब कुछ आप ले जाती? हाँ, सब लेके आई। हमारे साथ एक हीरो होंडा और एक स्कूटी और एक 4 व्हीलर मेरे साथ, ये भी आया। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बड़ा बक्सा, छोटा बक्सा, 2-2 तख्ता, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो मेरे साथ आया ना हो। हाँ, सब लाने के बाद उसने धीरे धीरे बेचना चालू किया मेरा ज्वेलरी वगैरह। बेच के आज के दिन ऐसा बना दिया कि मेरे पास खाने तक का पैसा नहीं है, यहाँ तक स्कूटी गिरवी पड़ी है। और उसके बाद में इसकी फैमिली एक दिन आई, इसके
मतलब ये 2 बार मैं प्रेग्नेंट हुई, तो इससे मैं बोली कि शादी कर लो। तो ये बोलता है कि शादी मैं अभी नहीं करूंगा। तो हम कहे ऐसी मतलब इस तरीके से मैं नहीं रह सकती। तो उसकी फैमिली आई, तो उसकी फैमिली बोलती है मैं शादी करवा दूंगी, तुम रोजा रखो और नमाज पढ़ो और गाय का गोश्त खाओ। तो हम कहें ये मुझसे नहीं होगा। तो इस बात पे उसने मतलब फिर से, मैं अभी प्रेजेंट में भी 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, उसने फिर से मुझे बोला कि अगर नहीं करोगी तो मतलब एबॉर्शन करवाओ। तो मैं बोली एबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। तो अभी इसमें रोजा का समय चल रहा था, तो इसमें रोजा रखने के लिए दवा बनाया जा रहा था। जबरदस्ती कर रहा था, उसी वजह से तो मुझे मारा पीटा है। हाँ, कहता है रोजा रखो, हाँ रोजा, गाय का मांस खाओ, हाँ नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हाँ। तो आप ये सब करती हैं? नहीं, आप क्या कहती हैं? मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगी ना। हाँ, अपना ही धर्म निभाऊंगी। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है जब आप नहीं मानती, फिर क्या होता है? तब मुझे मारता है। हाँ, मारता है। हाँ, उसकी पूरी फैमिली आई थी, जिसमें उसकी 2 बहन का नाम है फातिमा और मोमिना और उसकी माँ, वो सब लोग आए, बोले कि हम शादी इसी शर्त पे करवाएंगे जब तुम गाय का गोश्त खाओगी, रोजा रखोगी, नमाज पढ़ोगी। हाँ, ऐसे सब कहते हैं। हाँ। कितना बार आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं? अब की तीसरी बार है। तीसरी बार है जी। 2 बार अबॉर्शन करा चुका है। हाँ। बच्चे भी नहीं है। नहीं, आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ कैसा न्याय? ना, उसको सख्त से सख्त सजा चाहती हूँ। सख्त से सख्त। हाँ। और क्या कहता है वो? और कुछ नहीं, ये बोलता है हमारा कुछ नहीं कर पाओगी, योगी को गाली देता है, हिंदुओं को गाली देता है। हाँ। क्या कहता है? मतलब हिंदू को, हमारे हिंदू समाज के लोगों को बोलता है चमार है, चमार है, ऐसा बोलता है। हाँ। उसके माँ बाप बोलते हैं, जब कभी फोन आता था उसके मोबाइल पे बोलते थे चमैनिया लगा है, चमैनिया बगलिया में है, ऐसा बोलते थे। ऐसे आपको बोलती थी? जी। आपको करके जो है सारे हिंदू गाली देते हैं। हाँ, सारे हिंदू को गाली देते हैं, उसमें योगी को गाली देते हैं। हाँ। तो आप न्याय के लिए कहाँ कहाँ गई? यहाँ गई थी वाल्टरगंज पुलिस स्टेशन। ठीक है, जब उस दिन हमें मार दिया, हमारा सर फट गया और यहाँ पे देख सकते हैं हाथ भी फटा है। ठीक है, यहाँ भी लगा है, बहुत सारा चोट लगा। तो हम अपने मतलब घर पे फोन किए, हमारे पापा भी आए, अब देखे तो उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी मतलब उसको बोले, चिल्लाए। उसके बाद में मैं 1090 पे फोन की तो पुलिस सहायता मुझे मिली। उसके बाद में वो लोग बोले कि पहले जाओ मैडम दवा कराओ, पत्ती। तो हम बोले हम दवा नहीं कराएंगे, पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो हम हमारी गाड़ी से पुलिस स्टेशन गए। उस लड़के को भी, अहमद रजा को भी पुलिस लेके गई पुलिस स्टेशन। उसके बाद में मतलब उनको बंद कर दी। उसके बाद में हमको बोले कि मैडम सुबह आना। फिर मैं रात में ऐसे ही नॉर्मल पट्टी लगवा ली कि सुबह मेडिकल हो गई। फिर उसके बाद सुबह गई 10 बजे, मैडम 3 बजे आना। फिर गई, कुछ नहीं, मैडम 5 बजे आना। ऐसे करके हमें 2-3 दिन तक वाल्टरगंज की पुलिस गुमराह की। कितना दिन हो गए झगड़ा हुए? ये 26 तारीख की घटना है, आज 28 तारीख है। 28, मतलब 2-3 दिन से आपका वही न्याय नहीं मिला? नहीं। तो कल जब एक भैया मिले जो मतलब संगठन से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष जी हैं, तो उन्होंने हमारी सपोर्ट की। हाँ, एक बात ये मैं भूल गई बताना कि जब वो थाने से छूटा 151 का धारा लगा के, उसके बाद में जब छोड़ दिए, मतलब वहाँ पे न्यायालय भेज के जब छोड़ दिए, तब वो हमारे घर पे आया 8:30-9 बजे के लगभग, वही टाइम है। तो आया तो हम मतलब दरवाजा अंदर से मैं बंद की थी, तो खिड़की से उसको मैं देखी कि यहाँ आया है। उसके बाद में वो दरवाजे पे ईटा पत्थर से मारने लगा और आया था, करीब 3 बाइक से आया था, सब पे 2-2 3-3 लोग थे। उसके बाद में जब मैं चिल्लाने उल्लाने लगी अंदर से, सब लोग जुटे तब भाग गया। हाँ, अब बताइए, उसको पुलिस ने छोड़ दिया। अगर मेरे मतलब जान को खतरा होगी, अभी तक मेरा ये मुकदमा लिखा नहीं गया है। ठीक है, मतलब धारा नहीं लिखा गया। ठीक है, अगर मुझे कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार क्या प्रशासन होगी? अच्छा, ये आपको डर है कि मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे भरोसा है, क्योंकि वो 4 साल चलता है। हाँ। तो आप कभी ये अपने माँ बाप से पहले आप नहीं बताएं कि इस तरह हमारे साथ हो रहा है? नहीं। माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप अपना नहीं रहे हैं, क्योंकि मतलब मैं 1 साल से इसके साथ रह रही थी ना, इसकी वजह से माँ बाप नहीं अपना रहे हैं। अच्छा, जब आप उसके प्यार में झांसे में आ जाती तो अपने माँ बाप का प्यार भुला जाती हैं? भुला नहीं जाती हूँ, लेकिन अब उसके बहलाव फुसलाव में आके अब क्या करूँ? आप इतनी बड़ी मंत्र भी किया था मेरे ऊपर। हाँ, तो मैं फिर दिखवाई, तब जाके मेरा दिमाग सही हुआ, नहीं तो अब तक कर ली होती। हाँ। अच्छा, वो एकदम पूरा मतलब ऐसा कर दिया था, आप उसके बस में पूरा थी, अपनी माँ बाप को कुछ? सिपली करके जहाँ हम दिखवाए थे, सिपली कोई इल्म है इन लोग मुसलमानों का, वो
बल्कि एक मौलाना भी थे, वो भी जबरदस्ती हमको धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और निकाह करने के लिए फोर्स कर रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे वो? यही बोल रहे थे कि निकाह कर लो, ऐसा ऐसा करो, धर्म परिवर्तन करवाओ, मुस्लिम बनाओ, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, आप उसके पास जब जाती हैं तो उस समय कभी आपको याद नहीं आती मेरे माँ बाप इतना बड़ा किए हैं? आती है, हाँ, आती है, लेकिन गलती हो गई थी तो क्या करें। गलती हो गई थी, जी अभी पछतावा हो रहा है। जी। अभी माँ बाप इस तरह ठोकरे खा रही, माँ बाप नहीं अपना रहे हैं, क्या करें माँ बाप? वो लोग मतलब कैसा, लोग समाज का सबको डर रहता है, ठीक है, तो इसके हमारे मतलब रिश्तेदार लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे घर पे पानी नहीं पियेंगे अगर अपना लोगे, तो इसकी वजह से नहीं अपना रहे हैं। आपके माँ बाप से लोग कह रहे हैं कि अगर उसको अपनी बेटी को अपनाओगे तो हम लोग पानी नहीं पिएंगे। हाँ। इतना मतलब कह दिए, इसलिए आपके माँ बाप भी आपके साथ नहीं। अभी आप एकदम अकेली वैसे भ्रमण कर रही जी। तो अभी बहुत सारी लड़कियां आपकी तरह होती हैं जो मतलब ऐसे प्रेम जाल में फंस जाती हैं कि खूब बढ़िया सपना दिखाया जाता है, आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, उसके बाद हो जाता है। उनके लिए क्या कहेंगे? हम उनके लिए यही कहेंगे ना कि मुसलमान के जितने भी लड़के होते हैं उनको जैसे ऐसा लगता है कि जैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरीके से मतलब हिंदू लड़कियों को फंसाओ अपने जाल में, उसके बाद में उनके साथ जबरदस्ती करो, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी मतलब अपने हिंदू बहनों से कि कुछ भी हो जाए लेकिन कभी मुस्लिम के चक्कर में नहीं आना। हाँ, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद खड़ी हूँ कि आज ऐसी जगह पे हूँ, ना आगे जा सकती हूँ ना पीछे मुड़ सकती हूँ। अच्छा, कितना दिन से आप और उसका दोनों रिश्ता चलता है? 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से? 1 साल से तो लेके वो मुझे भाग चुका है। पिछली फरवरी से। हाँ, फरवरी 2024 से आप उसके साथ परमानेंट रह रही हूँ। तो हमेशा मारपीट करता है? 2-3 बार और किया था, तो वाल्टरगंज पुलिस स्टेशन गई थी, बस वही 151। 151। अच्छा, शादी करके उसके साथ रह रही थी बिना शादी के ही? शादी वो किया नहीं था। हाँ, बोलता था आप करेंगे कब, तब करेंगे। उसके बाद में जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तब मारता पीटता था, एबॉर्शन करने के लिए बोलता था। हाँ, जैसे आप प्रेग्नेंट होती थी तुरंत मारपीट चालू हो जाता था कि एबॉर्शन करा लो। हाँ, छुटकारा पाना। हाँ, इस बार भी वही चीज हो रहा है। हाँ, इस बार कितने दिन की प्रेग्नेंट है? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया और तभी से वो परेशान कर रहा है? तभी से परेशान कर रहे हैं। क्या चाहता है वो आपसे? अब पता नहीं, शायद छोड़ना चाहता हो। हाँ, आप उसको छोड़ना चाहती हैं? मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगी, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। हाँ, उसके साथ अब नहीं रहना है क्योंकि क्या भरोसा कि वो मुझे अभी तो इतना ही मारा है कि कट गया है, सर फट गया है, क्या भरोसा कि वो कल के डेट में हमें। अच्छा, पिछले साल भी जब नमाज था, जब ये था उस समय भी ये इस तरह किया जाता था कि नमाज पढ़ो गोश्त खाओ? तब नहीं थी, तब नहीं ये बोले थे। तब नहीं था। अब की बारी है? हाँ, अब की बार बोले। उसकी जब मम्मी आती हैं, बहनें आती तभी होता है? हाँ, उसकी बहन लोगों की वजह से, माँ की वजह से ज्यादा होता है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? योगी सरकार से ये मतलब यही कहूंगी कि वो मतलब जो भी, अब ठीक है, गलती के मतलब गलती तो हो ही गई है, जो भी पीड़िता है उनकी सपोर्ट करें। आप अपने लिए क्या कहेंगी? आप अपने लिए योगी सरकार से क्या मांग करेंगी? यही मांग करेंगे कि उसको सख्त से सख्त सजा दे। सख्त से सख्त सजा जी। और अभी आज कहाँ पे एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन मैं बस्ती दी हूँ। बस्ती पुलिस अधीक्षक को? जी। क्या कहा गया वहाँ से? वहाँ पे वो लोग अपनी मर्जी से FIR लिखे थे, वाल्टरगंज के थाने वाले अपनी मर्जी से मुकदमा लिखे। जब ये भैया अध्यक्ष जी जब उनको प्रेशर डाले तब, तो उसके बाद में अपने मर्जी से लिखे, रात को 10 बजे बोल रहे हैं आइए मुकदमा लिखे, रात को 10 बजे मुकदमा हम जाएंगे लिखवाने। जब 3 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो आप क्यों नहीं आए? आपको आना चाहिए था ना, या बुलाना चाहिए था हमें। तब तो आप सुबह शाम दोपहर ऐसा कर रहे हैं, तो ये लोग मतलब नहीं। तो आपको बता दूं ये पीड़िता हैं और किस प्रकार से बता रही हैं कि अपने माँ बाप का अपने माँ बाप का प्यार ठुकरा देती हैं और उसके झांसे में आ जाती हैं, जो आज दर दर की ठोकरें 1-1.5 साल से ये जो है जगह जगह ठोकरें खा रही हैं और लोगों से यही अपील कर रही हैं कभी किसी पे अपने माँ बाप के अलावा किसी भरोसा मत करना, किसी मुस्लिम पे भरोसा मत करना। जब तुम नए नए रहोगे तुम्हें बहुत अच्छा कहेंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, उसके बाद जब जैसे ही कुछ दिन पुराने हो जाओगे आपसे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको नमाज पढ़ना सिखाएंगे, नहीं पढ़ेंगे मारेंगे, रोज़ा रखवाएंगे, फिर उसके बाद गाय का मांस खिलाएंगे। इनका ये आरोप है कि इस तरह का मेरे साथ हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? संतोष चौहान, सच बात लाइव।